बीमारी के कारण घर बिक जाने से शमशान पर रहने को मजबूर दो गरीब भाई। आज हम आपको ऐसे मजबूर दो भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी को सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। कहते हैं इंसान की अंतिम यात्रा शमशान घाट की ओर ले जाती है, यानी इंसान को मरने के बाद ही शमशान घाट पर ले जाया जाता है, पर जीते जी शायद वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। मगर आज हम आपको ऐसे दो सगे भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीमारी और गरीबी के कारण शमशान घर को अपना घर बना लिया है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं मीरगंज क्षेत्र के बलपुरा गांव में बने शमशान घर की, जहां शमशान घाट पर बने कमरे में दो भाई रहते हैं जिनका अपना खुद का मकान और खेत पिता और खुद की बीमारी के कारण बिक गया, जिसके बाद उनको शमशान जैसी जगह पर रहने के लिए शरण लेनी पड़ी। बता दें दुर्योधन और राजू दोनों सगे भाई हैं और दौड़े पड़ने के कारण बड़े भाई की शादी हुई। छोटा भाई राजू जिसको लीवर की बीमारी है, इतना पैसा भी नहीं कि पूरे कपड़े पहन सके। राजू की शादी हुई पर अपनी और पिता की बीमारी के कारण उनको गांव स्थित अपना मकान और खेत की जमीन बेचनी पड़ी, जिसके बाद उसकी पत्नी चारों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। दोनों भाइयों को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके बाद हारकर दोनों भाइयों ने शमशान घाट में रहना शुरू कर दिया। तहसील प्रशासन को जब दोनों भाइयों के शमशान घाट पर रहने की बात पता चली तो एसडीएम राजेश चंद्र ने दोनों भाइयों के पास खाने के लिए खाना पहुंचाया। एसडीएम राजेश चंद्र ने बताया कि शमशान घाट पर दो सगे भाइयों के रहने की सूचना उनको प्राप्त हुई है, जिसके बाद लेखपाल द्वारा दोनों भाइयों को राशन वितरण करवाया जा रहा है। पीड़ित राजू ने बताया कि पिता और दोनों भाइयों की बीमारी के कारण उनका मकान जमीन सब बिक गया, जिसके बाद रहने के लिए उनके पास कोई छत नहीं बची तो उनको शमशान में आकर रहना पड़ा। उन्होंने बताया उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। खाने के लिए कोई कुछ भी दे जाता है तो वो उसे खा लिया करते हैं। यूपी ब्लॉग्स के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कि हमने मजबूरी थी कि हमारे पास पैसे नहीं था, इलाज करवाता है, लीवर हमारा डाउन है। बड़े भाई को दौड़ाते हैं और जो मकान बेचा था उसका पैसा कुछ घरवाली ले गई, इसलिए कोई हमारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम कब्रिस्तान में हमें किसी ने बताया था। तो यहाँ खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना कोई कभी दे जाता, जैसे कह देते तो कोई आटा दे गया, कोई चावल दे गया, कोई चीनी दे गया, रिफंड दे गया, ऐसे खाता चलता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 1.5 महीना होने वाला है। आप दोनों अकेले रहते हैं? दोनों भाई अकेले रहते हैं। आपकी शादी नहीं हुई क्या? शादी हो गई, 2 लड़की 2 बच्चे, वो अलग ससुराल में रहते हैं। और आपके भैया जी? वो रुआ हैं, वो शादी नहीं हुई उनकी।